हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MK स्टडी पॉइंट 2.0 पर। फ्रेंड, आज हम सीखने वाले हैं इज आरआईएम का प्रयोग। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि इज आरआईएम का प्रयोग कहाँ करते हैं। यूज ऑफ इज आरआईएम का प्रयोग। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहचान। पहचान क्या है कि अगर वाक्य के अंत में है, हैं, हो, हूँ अगर आता है तो वहाँ क्या लगाएंगे, इज आरआईएम का प्रयोग है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले सिंगुलर क्या होता है। सिंगुलर जहाँ एक वस्तु या व्यक्तियों का बोध हो उसे सिंगुलर कहते हैं। ही सी इट नेम, ही सी इट नेम के साथ इज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इज। प्लूलर में देखते हैं, प्लूलर यू वी दे, और प्लूलर के साथ क्या लगाते हैं, आर। क्या लगाएंगे, आर। बहुवचन के साथ क्या लगाएंगे, आर। और एक वचन के साथ क्या लगाएंगे, इज। और आई के साथ एम, आई के साथ एम लगाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस माने क्या होता है, सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक क्या होता है, जहाँ बात को स्वीकार किया जाए, जहाँ बात को स्वीकार किया जाए उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका फार्मूला क्या है, फार्मूला क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद इज, उसके बाद ऑब्लिक आर ऑब्लिक एम प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। वह एक अध्यापक है, तो वह के लिए ही माने वह है, इज, ही के साथ इज लगाएंगे, इज हो गया। अब एक है तो एक का ए होगा, अध्यापक का टीचर, TEACHER। तो चलिए हम लोग जानते हैं नेगेटिव सेंटेंस माने क्या होता है। नेगेटिव सेंटेंस माने नकारात्मक वाक्य होता है। नकारात्मक वाक्य क्या होता है, जिसमें बात को अस्वीकार किया जाता है उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। फार्मूला क्या है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक आर ऑब्लिक एम प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल देखते हैं। वह एक अध्यापक नहीं है, वह एक अध्यापक नहीं है, तो ही क्या लिखेंगे, ही एक वचन है, एक वचन के साथ इज लगाएंगे। अब नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो इज लगाएंगे, इज हो गया। उसके बाद क्या जोड़ेंगे उसमें, नॉट। क्या लगाएंगे, नॉट। क्या लिखेंगे, नॉट। नहीं के लिए नॉट हो गया। अब एक है तो ए लिखेंगे, अध्यापक के लिए टीचर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस माने प्रश्नवाचक वाक्य। वाचक वाक्य क्या होता है, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, क्या वह ठीक है, क्या वह बीमार है। चलिए इसका फार्मूला देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या है, सबसे पहले इज ऑब्लिक आर ऑब्लिक एम प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल क्या है कि क्या वह एक अध्यापक है, तो क्या वह एक अध्यापक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो उसके साथ इज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। वह के लिए ही लिखेंगे। क्या लगाएंगे, ही। अब एक है तो ए लिखेंगे, अध्यापक का टीचर। क्या लिखेंगे, टीचर। और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क।